उसके अलग ही मूड में थी वो। मैंने उससे कहा अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम खुद अनुज से बात करो। अपना फोन भी दिया मैंने उसे, लेकिन नहीं, उसे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। कहने लगी अगर वो बात करने पे उतर आई तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। तुम्हारे बारे में भी उसने बहुत गलत चीजें बोली। नहीं भाभी, मेरी अनु मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोल सकती। मैं भी इसी गलत फहमी में थी, लेकिन अब मेरी गलतफहमी दूर हुई है। तुम्हें पता नहीं कब रियलाइज होगा। एक तुम हो जो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे, उसके बारे में सोच रहे हो, उसके लिए सोच रहे हो, और एक वो है उसकी मॉम ने तुम्हारे बारे में कितना बुरा बोला, कितना गलत बोला। अनुपमा ने अपनी मॉम को रोका ही नहीं, कुछ नहीं बोला। गलती मेरी भी है जो मैं वहाँ सामान लौटाने गई थी। मैं भूल गई थी कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसे मैटर्स हैंडल करना आता ही नहीं है। 26 साल तो वो शास के साथ रही है, स्पेशली वो मनराज शाह के साथ। बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन नहीं, मैं उनके लेवल तक गिरना नहीं चाहती थी, इसीलिए चुपचाप वहां से चली आई। समर रिलैक्स। हाँ, मुझे पता है तुमने मैम से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया। सच कहूँ तो मैंने भी नहीं किया था, लेकिन एटलीस्ट हमारी आंखें खुल गई ना। हमें पता चल गया कि अब ये लड़ाई हमें अकेले लड़नी। हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार। अब हमें अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने हैं और खुद ही सर्वाइव करना है। ऊपर से जो अनुज सर का 10 लाख का लोन है ना, ये भी जल्दी से जल्दी रीपे करना है। अब हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तुमने अपनी फैमिली का देखा ना, उनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हमें घर से बाहर निकाल देंगे। जो भी है, अनुपमा अभी भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए मैं वहां गई थी। तुम उसे छोड़कर चले गए, मैं वहां गई थी उसे ये जताने के लिए कि हमने उससे कोई रिश्ता नहीं तोड़ा है, हम अभी भी उसके साथ हैं। अनुपमा इतनी बदल गई है, कांट बिलीव इट, शी इज नॉट द सेम अनुपमा। मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ भाभी। मैं अनुज को बता रही थी कैसे अनुपमा और उसकी माँ ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं वहां पे सिर्फ उसका सामान लौटाने गई थी, वो भी अनुज के कहने पर। लेकिन अनुपमा और उसकी माँ किंजल बेटा। हाँ बेटा तुम जाके आराम करो। हाँ, बस हो गया पापा। वो पाखी आ जाए फिर मैं सोने चली जाऊंगी। कहाँ गई है पापू? मम्मी के घर गई है पापा। क्यों? वो बरखा आंटी मम्मी के घर उनका सामान लौटाने गई थी, तो वहाँ थोड़ा इशू क्रिएट हो गया। पर ठीक है, जब मम्मी मेरी मॉम को हैंडल कर सकती है तो बरखा आंटी क्या चीज है। बेटा हैंडल तो कर लेगी, लेकिन बात तो उसे बहुत चुभी होगी। बस हो गया पापा। ये आपकी पानी की बोतल। आपकी मीटिंग कैसी थी? अच्छी थी बेटा, थैंक यू। आज मैंने इस घर में अनु को देखा। मम्मी को? कहाँ देखा? तुम्हारे अंदर। बेटा इस घर को अगर कोई जोड़ के रख सकता है तो वो तुम है, सिर्फ तुम। वरना जितने झगड़े हमारे इस घर में होते हैं ना, इस घर की दीवारें भी थक चुकी होंगी यार। आई नो। कोशिश करूंगी पापा, जितना संभाल सकती हूँ उतना संभाल लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।
अनुपमा को फोन करो। जग रही होगी, लेट भी बहुत हो गया, लेकिन परेशान तो होगी। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं। शायद स्वीटी के बारे में फोन कर रहे होंगे। स्वीटी ठीक है, सो रही है। समर ठीक है? हाँ, और तुम? किंजल ने बताया कि बरखा आई थी। आपने स्वीटी के बारे में बात करने के लिए फोन किया था? हाँ, और तुम्हारे लिए भी। देखिए मिस्टर शाह, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। जानता हूँ अनुपमा, पर फिर भी एक दोस्त के नाते तुमसे कहूंगा कि बरखा या कोई भी और कपाड़िया अगर तुम्हें कुछ भी कहे आके तो परेशान मत होना प्लीज। तुम बस अपने आप पे फोकस करो। जब अनुज को तुम्हारी नहीं पड़ी है तो तुम्हें भी उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनुज तुम्हारा सामान भिजवा के क्या साबित करना चाहता है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस समय पे फोन करके ये सब बातें करके साबित क्या करना चाहते हैं। देखिए रात बहुत हो गई है, सो जाइए जाके। गुड नाइट। एक बात और, कल तुम्हारी डांस एकेडमी का भी पहला दिन है अनुपमा, और मेरी नई जॉब का भी पहला दिन है, तो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ अस। देखिए, अब से अगर कुछ अर्जेंट नहीं होगा नहीं तो इस समय पे फोन मत कीजिएगा, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। जय श्री कृष्ण। पेशेंस, पेशेंस वनराज। अनुपमा का विश्वास जीतने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जस्ट बी पेशेंट। अनुपमा अनुपमा अनुपमा, मैं तो मर भी रही होंगी तब भी मेरा हाल नहीं पूछेगा, सामने होंगी तब भी मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन अनुपमा से फोन पे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। छोटी को सुलाते सुलाते खुद भी सो गए। चलो अच्छा है, थोड़ी देर चैन की नींद तो सो पाएंगे। छोटी का तो समझ में आता है, पर इतना सब कुछ होने के बाद अनुज ऐसे। ये कैसा प्यार है जो बिखर के भी जुड़ा हुआ है, मर के भी जिंदा है और दूर हो के भी पास है। अनुज के दिल में कड़वाहट तो आई, पर नफरत नहीं आ रही। अनुज, आपका यही प्यार देखकर तो मुझे आपसे प्यार हो गया। गॉड, अनुज को तो फिर से फीवर हो गया। दवाइयां ले रहे हैं फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे? इनका फीवर क्यों नहीं उतर रहा? I think I need to do something. क्या हुआ रे अनु?
कुछ नहीं, सो जा सो जा सो जा। इतना खास क्यों रही है? धक्का लगा। सो जा सो जा सो जा। बेचैनी क्यों हो रही है? देखा देखा अपनी हालत। कहा था आपसे कि मुझसे दूर रहिए, मुझे वायरल है, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं है कपाड़िया जी। हो गए ना आपको भी खांसी, हो गया ना आपको भी बुखार। देखिए क्या हाल बना रखा है आपने। अरे बस 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 अनु जी, कितना डांटेंगे आप? अरे लुक एट द ब्राइटर साइड, कम से कम अब हम साथ बैठ सकते हैं, दूर दूर नहीं रहना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ साथ मिल के खांस सकते हैं। कुछ भी। अरे तुम तो वाकई खांसने लगे। अरे दवाई लाइयो, थोड़ी तुम पियो, थोड़ी मैं पीता हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? अनुज, ये ठंडे पानी की पट्टी, आपको फीवर है तो ये करना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, प्लीज। एक 102। मैंने इनको मेडिसिन दी, रात भर ठंडे पानी की पट्टियां की, पर इनका तो फीवर ही नहीं कम हो रहा। क्या करूं मैं अभी? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अनु, 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 लोग बच गए। उठी क्यों नहीं मैं अभी तक? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं मेरे अनुज को कुछ हुआ तो नहीं? मैं इनको दवाइयाँ भी दी, पर पता नहीं क्यों कोई भी मेडिसिन काम ही नहीं कर रही। अभी भी जो लास्ट मैंने चेक किया था, इन्हें 102 बुखार है। वापस चेक करके बताऊं क्या आपको? जी, एक सीन होल्ड करिएगा डॉक्टर। हाँ माता रानी, अनुज का ध्यान रखो। बस वो जहां भी हो ठीक हो। सब दुख, सब दर्द, सब तकलीफ उनसे दूर रखना। मेरे अनुज को ठीक रखना, मेरे अनुज को ठीक रखना। अनु, अरे इनका तो फीवर उतर गया। पर कैसे? अभी तो इतना फीवर था। एक से मैं डॉक्टर को बताती हूँ। हेलो डॉक्टर, अभी चेक किया तो उनका तो फीवर उतर गया है, मतलब फीवर ही नहीं है उन्हें। आई डोंट नो कैसे। कई बार इमोशनल स्ट्रेस की वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। आप उनके खाने पीने का ध्यान रखिए एंड मेक श्योर वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें। हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर, डोंट वरी अबाउट इट। एंड कोई मेडिसिन देनी हो फिर भी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर। कमाल है, अपने आप कैसे फीवर उतर गया? माया, हमें मम्मी को बता देना चाहिए कि पापा की तबीयत खराब है। जैसे ही मम्मी आएंगी पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं मम्मी को फोन करूं माया? नहीं बेटा, आप उन्हें फोन मत करिए, मैं उन्हें फोन करके बताती हूँ, ठीक है? अनु, क्या हुआ? आज इतना देर से उठी? माँ बस सुबह सुबह आंख लगी थी, नींद नहीं मिली तो। स्वीटी, अब वो तो सुबह ही चली गई। तेरी तबीयत ठीक है ना? पता नहीं इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? तू अपनी सारी चिंता
माँ को सौंप दे और बची हुई देवी माँ को। हाँ, घबराहट हो रही है? होती है। कुछ भी नया शुरू करते हैं ना तो थोड़ा सा डर लगा रहता है, लेकिन ये डर, ये घबराहट हर किसी के हिस्से में नहीं होती है। बहुत लोग नई शुरुआत नहीं कर पाते। अरे तू तो किस्मत वाली है, इसलिए ये मौका तुझे बार बार मिलता है। चिंता मत कर, बद्धू सारू थशे। बद्धू सारू थसे। पहले भी किया है, पहले भी किया है, और अब फिर से कर पाऊंगी, ठीक से कर पाऊंगी। कान्हा जी, मेरी बेटी हिम्मत कर रही है। कान्हा जी, एनु ध्यान रखो। कोशिश इसके हाथ में है और कामयाबी आपके। माँ, कामयाबी तो स्टूडेंट्स के हाथों में है ना। आएंगे ना? आएंगे। अनु की विश्वास की उंगली पकड़कर आएंगे। मैम, मैं आपके यहाँ डांस सीखने आई हूँ। खबर चमली, पता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अनुपमा जी। ये मेरी बेटी है दीक्षा। हेलो दीक्षा। इसको डांस करने का बहुत शौक है। मैंने आपकी एकेडमी के बारे में सुना और मैं इसे यहाँ लेकर आ गई। अच्छा किया। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं आके इसका एडमिशन करा दूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। नमस्ते। अच्छे से करना, ठीक है? बाय। तो दीक्षा, शुरू करें? और कोई नहीं है? आप और मैं हैं, बहुत है। देख, 1 और 1 कितने होते हैं? 11। तो बहुत है। आज पहला दिन है, तो डांस सीखेंगे, सिखाएंगे नहीं। बस हम दोनों खुल के डांस करेंगे। मैं कुछ स्टेप करूंगी, तुम फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है? ताकि पता चल जाए कि मुझे कहाँ से सिखाने की शुरुआत करनी है, सिखाना भी है या फिर तुमसे सीखना है। चलो पहले नमस्कार करते हैं। देख, पहले ऐसे, फिर कंधे पर, फिर घुमा के ऐसे धरती माता को छुआ, फिर आंखों पे लगा, फिर हाथ घुमा के नटराज जी को प्रणाम किया। ये नहीं देखना चाहिए कि शुरुआत बड़ी है या छोटी, बस पूरी तैयारी के साथ लग जाना चाहिए, हमारी अनु की तरह।